गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ उड़ान प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम उड़ान है, वैसे ही आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जो कि इतनी ऊंची उड़ान भरती है कि मैं और आप बैठकर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैप्टन सविता सिंह जी की, जो कि एक पायलट है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सविता सिंह जी एयरफोर्स में भी रह चुकी हैं। तो मैम के पास क्या गजब का एक्सपीरियंस है फ्लाइंग को लेके, एयरफोर्स फील्ड को लेके। तो आइए हम मैम से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी कि उनका ये स्ट्रगल और उनका ये हार्ड वर्क उनको आज कहाँ तक ले जा चुका और लोग उन पे कितना प्राउड फील करते हैं और वो खुद पे कितना प्राउड फील करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब मैं किसी लेडी पायलट को देखती हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियां जो जाबाज काम करती हैं, जो पूरे जज्बे से टफ काम करती हैं, वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो आइए हम सविता मैम से मिलते हैं और जानते हैं उनकी कहानी। नमस्कार गुड नेहा, इवनिंग थैंक यू मैम। वेरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मैम कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। पहले तो मैम आपको जय हिंद। जय हिंद। तो मैम स्टार्ट करेंगे आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं कैप्टन सविता सिंह हूँ और जी एक्स एयरफोर्स में थी। 1995 में मैंने एयरफोर्स में ट्रेनिंग में गई थी। 1995 जी से लेके 1996 1.5 years मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग की थी। 6 से 2006 तक मैं एयरफोर्स में सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर उड़ाती थी ऑल ओवर इंडिया। तो वो जी उसका नाम था चेतक और दूसरा वाला हेलीकॉप्टर जो मैं फ्लाई करती थी उसका नाम था चीता। वहां पे मैं चीता। फुली क्वालिफाइड। अरे हाँ जी, चेतक और चीता। और जी फुली क्वालिफाइड सारे ऑप्शंस में, जैसे कि कैजवैक है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, विंच ऑपरेशन, अंडर स्लंग ऑपरेशन, उसके बाद में फॉरवर्ड एरिया कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। तो सारे जितने भी ऑपरेशन थे, सारे ऑपरेशंस जितने भी हेलीकॉप्टर करता हूँ उसमें मैं क्वालिफाइड थी और ऑल ओवर इंडिया फ्लाई करती थी। फिर मैंने 2006 में जब, क्योंकि शॉर्ट सर्विस थी, 10 साल का था, तो मैंने वो जी फ्लाइंग छोड़ दी और मैंने 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स किया था IIM अहमदाबाद से। मगर वो ओके। जैसे कोर्स खत्म हुआ, क्योंकि फ्लाइंग ही करती थी, पूरी 10 साल फ्लाइंग की थी, तो इसलिए दोबारा भी मैंने पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ज्वाइन किया। और उसमें मैं डॉल्फिन क्लास ऑफ हेलीकॉप्टर, जो कि ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर होता है, उसको फ्लाई जी कर रही थी। और उसमें मैंने नॉर्थ फ्लाई किया और अंडमान में फ्लाई किया, लक्षद्वीप फ्लाई किया, वहां पे भी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, VIP एंड VVIP फ्लाइट्स करती थी और जितना भी जी ऑपरेशनल फ्लाइट करते थे। और अब एट प्रेजेंट मैं JNK गवर्नमेंट के साथ हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर फ्लाई करती हूँ, अगुस्ता फ्लाई करती हूँ। और यहाँ पे LG मिस्टर मनोज सिन्हा अभी आए हैं और LG को फ्लाई करते हैं। तो पहले प्रीवियस LG को फ्लाई करते थे, अभी LG को फ्लाई करते हैं। तो 25 साल का जी। एक्सपीरियंस, 5,000 घंटे हैं। तो ये मेरा क्या? प्रोफेशनल फ्रंट है। ओके। तो मैम आपने एयरफोर्स क्यों छोड़ा? आप पहले मैं एयरफोर्स में थे। 10 years के लिए थी वहां पे। जब शुरू में एयरफोर्स स्टार्ट हुई थी, तो फ्लाइंग में और अदरवाइज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स ही जाते थे, तो परमानेंट ओके। कमीशन नहीं था लेडीज के लिए। तो 10 years का ही था। तो 1.5 years की ट्रेनिंग के बाद में 10 साल का ही था, तो इसलिए 10 साल का किया। और जब छोड़ा, क्योंकि फ्लाइंग नहीं छूटी, तो इसलिए आगे फ्लाइंग कंटिन्यू की कमर्शियल। जी। तो ये था। तो मैम आप शुरू से पायलट बनना चाहते थे शुरू से या? मैं डिफेंस में थी। और डिफेंस में हाँ, फ्लाइंग मुझे अच्छी लगती थी। जब भी कभी कोई हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन जाता था, तो सारे बच्चे हवा में देखते हैं और सोचते हैं कि काश हम भी उड़े। तो ऐसा मन था मेरा। लेकिन ओके। मैं क्लियर नहीं थी, इतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन हाँ, डिफेंस में जाने की पूरी क्लैरिटी थी। तो जब डिफेंस में गई और ये ऑप्शन मिला फ्लाइंग करने का, तो इसलिए मैंने फिर फ्लाइंग करने की सोची। जी। और आपके फैमिली ने इसमें पूरा सपोर्ट किया मैम? कि एज अ विमेन होने के नाते कुछ लोग सोचते हैं कि डिफेंस और फ्लाइंग में लेडीज का टफ थोड़ा सा रहता है इस फील्ड को लेके कि कुछ और चूज कर ले। तो आपकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है इसको लेके कि जैसा आपने करना चाहा? मेरी फैमिली जी ने पूरा सपोर्ट।
फादर आर्मी ऑफिसर थे, उनके खुद के फादर आर्मी ऑफिसर थे। तो डिफेंस तो खैर ब्लड में था, वो ऐसी थी जो कंटिन्यू ही करनी थी। तो और फादर बहुत ही विजनरी थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड थे। मदर दो होम मेकर थी बट ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अगेन। तो कभी उन्होंने सोचा नहीं, और तीन बेटियां ही थे, तो कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं नहीं है या डर लगता है, ऐसा सब कुछ नहीं सोचा। जो जो जिस लड़की की ख्वाहिश थी बनने की, उसे वो बन जाने दिया। मुझे पायलट बनना था, उन्होंने पायलट बनने दिया। मैं दोनों सिस्टर्स प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस में, तो वो मतलब किसी सबको आजादी थी अपना प्रोफेशन चूज करने की। क्या बात है। तो मतलब आप लकी हो इस मामले में मैम, बहुत लकी हो। हाँ क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि काफी हमारे ऐसे आज भी ऐसे शहर हैं जहाँ पे लड़कियों को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता। और पहले तो मैम ये वाला जो आपका जो ये प्रोफेशन है पायलट का, पहले लेडीज जो भी वुमेन्स कम होती थी, अब तो शायद इनकी संख्या बढ़ ही रही है। अब तो लेडी हाँ पायलट्स खूब निकल कर आ रही हैं। हाँ जी। अब तब जब मैंने 10 साल हो भी गए थे फ्लाइंग करते हुए, 2006 में मैंने जब एयरफोर्स छोड़ी थी। और मैं जी। बताऊंगी, जब मैं ज्वाइन की थी तो 165 मेल पायलट्स थे, एंड आई वाज द ओनली लेडी पायलट विद 165 मेल पायलट्स इन पवन हंस फॉर गुड अबाउट 8 years। आई वाज अ लोन लेडी पायलट ओवर देयर। बाद में आठ तो बहुत साल सारी। अच्छा, 8 साल के लिए आप अकेले थे? हाँ, पवन हंस में मैं तब अकेली थी। मुझसे पहले एक थी जो छोड़ के चली गई थी, बहुत ही जी। मतलब 1-2 साल की थी उन्होंने, वो छोड़ के चली गई थी। उसके बाद में 8 साल अकेले थी विद ऑल दोज मेल पायलट्स। तो मैम आप बहुत आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा, तो आप फैमिली को और अपने बच्चों को समय दे पाते हो? क्योंकि फ्लाइंग का ऐसा होता है कि आपने जैसे बताया कि कभी भी आपको फ्लाई कर इमरजेंसी फ्लाई भी आ जाता होगा कि अब आपको प्लेन लेके जाना है। तो मुझे कहते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं किसी को बोलूं गाड़ी लेके जाना है तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आपको मैं कह रही हूँ प्लेन लेके जाना है। तो आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू मैम। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, क्योंकि जो भी लड़कियां मतलब इतना जो जाबाज काम करती हैं ना, मैं सच में बड़ा मेरा दिल खुश हो जाता है। और नेहा आपको थैंक यू, आप अच्छा काम कर रही हैं। आप इस तरीके के इंटरव्यूज लेके लड़कियों को कितना इंस्पायर कर रही हैं। मैं तो आपसे इंस्पायर हूँ आज, कि अरे इतना अरे अच्छे थैंक यू। सर्विस ऑल्सो along with your profession, it's a service you are doing. So I'm really very जी happy and really to be interacting with you, नेहा। लेकिन थैंक हाँ, मैं यू। बहुत अपनी फैमिली पर्सनल फ्रंट पे मेरा ये बहुत लॉस हो गया कि मेरी जुड़वा दो बेटियां, मैं बहुत सारा टाइम नहीं दे पाई थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, और मेरी सिस्टर्स बहुत सपोर्टिव, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे। तो उन सब लोगों ने मिलके हमेशा से ही बच्चों को इतना रख लिया, और अब तो वो दोनों की दोनों 11th स्टैंडर्ड में आ गई हैं, तो बड़ी हो गई हैं। अब इतना शायद रिक्वायरमेंट है, लेकिन तो हाँ, मैंने मिस उनका बड़ा होना मैंने बहुत मिस किया। तो आपको देख के वो भी मैम ये कहती होंगी कि हमें पायलट बनना है, या हाँ, अभी कम से कुछ कम ऐसा सोचा है? नहीं नहीं, कम से कम एक तो बोलती है, चाहे बोलने के लिए बोलती है, एक बोलती है कि पायलट बनना है। अरे क्या बात है। सबसे अच्छी बात ये भी है मैम, जैसे कि आपने अभी बोला कि आप काफी अच्छा काम कर रहे हो, वो आप जैसी शख्सियत सामने आए तो बात ही क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैंने जितने भी शो किए हैं अभी पिछले, हर एक फील्ड से एक विमेन का इंटरव्यू लिया है मैंने। जैसे एक शेफ का लिया, लॉयर का लिया, कवि का लिया, एक बहुत अच्छी कवित्री थी उनका लिया, और एक हरियाणवी कवित्री थी उनका लिया। तो महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, ये तो मैं अपने इस शो में सब जान ही चुके होंगे। अब तक कोई एक ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां पे वुमेन्स ने अपना कदम ना रखा हो। मतलब अब तो वुमेन्स काफी खुद भी आगे बढ़ना चाहती हैं, और अगर उनको फैमिली सपोर्ट और समाज का सपोर्ट मिले तो हम महिलाएं किसी से कम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साथ देती हूँ, मैं इसको बिल्कुल सेकंड करती हूँ कि हाँ जी, महिलाओं सारी लड़कियां स्पोर्ट्स में निकल रही हैं और कितने अच्छे अच्छे मेडल्स ला रही हैं। तो मुझे लगता है हरियाणा वाले लोगों को सीख लेना चाहिए कि उन्हें बेसिकली बेटियां ज्यादा जरूरी है उनके लिए। तो आई एम मैं ऑल्सो वेरी। हरियाणा से हूँ मैम, मैं भी हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वही, तभी आप भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो नहीं, हरियाणा ने तो कर ली है अभी, मुझे लगता है।
क्या मैंने आपकी आवाज कट गई मैम, क्या कहा आपने? अरे तो मिसाल कायम कर दी है अब। ओहो हरियाणा के लोग मैम, हाँ अब थोड़ा सा राजस्थान हरियाणा, थोड़े बहुत शहर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को थोड़ा सा अभी भी ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि आगे बढ़ावा नहीं देते, लेकिन काफी बदलाव भी आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक हाँ जब हम समाज में सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो माँ बाप को भी खुशी होती है कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है और जो वो करना चाहता है माँ बाप भी अब उनको करने देते हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं सही है। जी। तो अब मैम आप ये अपना कुछ, आप फ्लाई के साथ साथ मैम आपकी हॉबीज जानना चाहूंगी मैं, और किस चीज में दिलचस्पी रखते हो आप? फ्लाइंग के साथ साथ कभी कभी मैं जैसे फ्लाई करते करते भी आप थोड़ा सा ऐसा लगता होगा ना कि एंशियंट अच्छा। एंशियंट हिस्ट्री, जैसे मेरी सिस्टर हिस्ट्री की प्रोफेसर है, तो कभी वो कोई टॉपिक डिस्कस करती है तो उसके बारे में पढ़ना, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जो मतलब मे बी वॉर के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी है उसमें मेरी काफी दिलचस्पी है, क्योंकि शायद डिफेंस फोर्सेस से बिलोंग कर, तो ऐसी ओके। सारी दिलचस्पी मतलब डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बुक्स हैं, बुक रीडिंग है, जो वो भी पुरानी मतलब जो है नॉट फिक्शन वगैरह, बट अदरवाइज जी जो जी कि हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, तो उन सब में जी मेरी थोड़ी फ्लाइंग के अलावा जी। बाकी बहुत तो सारे। मैंने ये सवाल, जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि फ्लाई मैम आप इतना करते होगे तो कभी ना कभी तो मन थोड़ा सा ऐसा लगता होगा ना कि अब मन नहीं करता, कभी ऐसा होता है कि अब आपने सोचा हो कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए? मैंने लिया था ना ब्रेक, जब एयरफोर्स छोड़ी अच्छा। थी 2006 में, तो जी मैंने फिर फ्लाइट भारत रिज्यूम की थी अगस्त 2008 में। मुझे तब मेरी बेटियां तभी तभी हुई थी और बड़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे ब्रेक लेना है और अब मुझे फ्लाइंग नहीं करनी है। तभी मैंने IIM अहमदाबाद से कोर्स भी किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। फ्यू पीपल आर नॉट मेंट टू सिट एट होम, तो आई वॉज वन ऑफ देम हाँ इसलिए बिल्कुल सही कहा, सब कुछ और इस जरूरी है। हस्बैंड सबने ही सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि चलो तुम जाओ, तुम आई थिंक सो यू आर बॉर्न टू फ्लाई ओनली। जी मैम, लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है ना कि आपने अपने प्रोफेशन को छोड़ा नहीं, फैमिली भी जरूरी है, बच्चे भी जरूरी है, लेकिन कामयाब होना भी बहुत जरूरी है। मैं इस बात में पूरा बिलीव रखती हूँ। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मतलब कुछ करने की कोई एज नहीं होती मैम, हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ तो और अब आपने मेरी अपने करियर को, डॉटर्स 11th में आ गई हैं, तो अब तो 2 साल बाद वो किसी ना किसी प्रोफेशन कोर्स में, तो एज इट इज मैं तब फ्री, लेकिन फ्लाइंग तब कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, फ्लाइंग का तो बहुत लंबा गैप हो जाता। तो जब जी इतनी सपोर्टिव है, जब मेरी सिस्टर्स इतना मुझे सपोर्ट करती हैं, फुल टाइम मतलब बच्चों को देख लेती हैं, तो फिर कोई जरूरत नहीं है ऐसे घर में बैठने की, सारे लोग जी। सपोर्ट करें, बैठना तो ठीक नहीं है फिर। और आजकल के बच्चे तो मैम वैसे ही बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही ऐसे एक्टिव होते हैं कि उन्हें लगता है कि उनको अच्छा लगता है ये बताना कि मेरी मम्मा ये है। मतलब मैं हाँ अपनी डॉटर का मैसेज आपको देना चाहूंगी, मेरी डॉटर भी वो मैंने आपकी फोटो दिखाई जो एक प्लेन के साथ आपकी एक फोटो है, तो उसने मुझे बोला कि आप ना कैप्टन को जरूर बोलना, वो मैम नहीं बोला, उसने बोला आप कैप्टन को जरूर बोलना कि मुझे बहुत पसंद है पायलट। तो मैंने कहा बेटा जरूर बोलूंगी। मिलूंगी और मैं भी कॉल करूंगी जी। अच्छा है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो हमेशा कहती है मम्मा प्लीज मुझे वो पायलट का दिखा दो, अंदर कहाँ बैठते हैं पायलट, कैसे प्लेन उड़ाते हैं। तो हाँ जी मैंने, एनी टाइम जरूर बेटी को के जाएंगे। जी, अभी तो बहुत छोटी है, लेकिन वो होता है ना कि जब उसको मैंने बताया तो काफी उसने अ, अपना शो जाहिर, मतलब अपना लव जाहिर किया कि एक तो एक वो मूवी आई थी गुंजन सक्सेना, हाँ वो देखने के बाद तो उसने, जब मैंने उसको बताया कि आज मेरा भी पायलट के साथ इंटरव्यू है, मैं उनका इंटरव्यू लूंगी, तो हम्म, बड़ी खुश हुई। 6 साल की है, अभी छोटी है, बट उसको पता है पायलट क्या होता है। आजकल बहुत इंटेलिजेंट है, आप अगले 1 आध साल में अपनी छोटी सी बेटी से भी पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगी, सारे जी प्रोफेशन उनको जी भी पता जी। है। और गुंजन, तो उनकी मूवी में मैंने तो काम भी किया था, जॉर्जिया जाके, तिब्लिसी जाके मैंने उनकी मूवी के शूट में हेल्प भी किया था 15 डेज के लिए।
तो गुरमीत ओके सक्सेना को अच्छी तरह से जानती हूँ। जी। तो ये है। तो मैम आप कोई एक ऐसा सेफ्टी इशू शेयर करना चाहोगे? कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो कि अब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है? कभी हाँ आपको जी। डर लगा हो और आपने डर जाहिर ना किया हो और आपने ये सोचा हो कि पीछे जो भी पैसेंजर बैठे हैं उनका संतुलन भी बना रहे, क्योंकि आपके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती होंगी उड़ान भरते वक्त। तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? हाँ जी। एक्चुअली फ्लाइंग एक डिफरेंट बॉल गेम है। फ्लाइट सेफ्टी बहुत पैरामाउंट होती है, लेकिन डिसीजंस, क्योंकि लाइफ इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन लाइव्स आर इन्वॉल्व, कभी वीआईपी नॉर्मल पैसेंजर्स, देन कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, सो ये सारे के सारे ह्यूमन लाइफ हैं। तो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मैन और मशीन सारे के सारे सेफ्टी नीचे पहुंचे। तो 25 years इज अ लॉन्ग टाइम, उसमें बहुत बार इमरजेंसीज हो जाती हैं। जैसे एक बार मेरा लैंडिंग गियर ही डाउन नहीं आ रहा था, तो बेली लैंडिंग होती, लेकिन फिर फाइनली कुछ इमरजेंसी चेक्स करने के बाद में आ गया डाउन। फिर एक बार इंजन फेलियर हो गया था, वो भी एक आइलैंड पे। तो वहां पे मेरे साथ एक लेडी पायलट भी थी, तो और हमारे साथ 11 पैसेंजर्स, तो तब भी सेफली लैंड किया था। और एक बार तो टेल रोटर फेलियर ही हो गया था। टेल रोटर फेलियर एक इस तरीके की इमरजेंसी होती है जिसमें 1000 लोगों के साथ हुई हो तो कोई एक आदमी जिंदा बचता है, लेकिन उसमें भी हम लोग जो हैं लकी थे। आई बिलीव इन द सुप्रीम पावर, गॉड। गॉड हैज रियली हेल्प मी। आई फील कि भगवान ही आ जाते हैं मुझे हेल्प करने के लिए। और उसमें भी एकदम सेफ प्रिकॉशंस को लेते हुए हमने लैंड किया था। हाँ, जी घबराहट होती है, डर लगता है, लेकिन क्या है कि अगर आप घबराने का ज्यादा टाइम नहीं होता। एक्चुअली हाँ सारे डिसीजंस सेकंड में ही लेने पड़ते हैं। आपके पास पूरा जी दिन नहीं है फिर डिसीजन लेके करने के लिए। तो वो जो फ्लिक ऑफ अ सेकंड में आप माइंड कैसे वर्क करता है, घबराने की जगह कूल माइंड से काम करो। जो कहना जी बहुत आसान है, होता तो मुश्किल ही है, लेकिन अगर आप जी कूल माइंड से काम करते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो काफी बार इमरजेंसी, but God was really kind to me, and जी it really helped me. So I could take जी right decisions at right time, and I always landed safely. मतलब that is God has helped me. जी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मैम, सो प्राउड ऑफ यू। तो Thank you, Sneha. मैम जितनी भी विमेन्स और महिलाएं स्पेशली इस वीडियो को देखेंगी और जितनी भी यंग गर्ल्स, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहोगे अपने ही करियर को लेके या किसी भी बारे में? करियर वो होना चाहिए जो आपका हॉबी हो। जब जी आपका हॉबी ही करियर हो जाता है, तो जी उसमें उसको करने का पैशन आता है। जैसे माय हॉबी जी वाज टू फ्लाई, ये मेरा पैशन है, ये मेरी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह जी से आई कैन कैरी। तो आपका प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ना कि आपके पेरेंट्स को या आपके साथी संगी को इंटरेस्ट हो। आप अपने जी इंटरेस्ट का, आज किसी भी सब्जेक्ट में सारे सब तरीके के प्रोफेशन हैं, तो आप अपना ऐसा प्रोफेशन चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी लगन हो, तभी आप ऊंचाइयां भी अचीव कर सकते हैं। और एक मेरा मैसेज सारे लड़कियों को, एटलीस्ट लड़कियों को लेके है, कि उनके जी फादर्स जो हैं उनको अपनी बेटियों को कभी रोकना नहीं चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो चाहे उनको करने देना चाहिए। जैसे मुझे आज लगता है कि मेरे पास जो विंग्स हैं वो मेरे फादर ने दिए थे, किसी और ने नहीं, क्या बात। सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर ने दिए थे। तो वो एक है जो मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूंगी। और बच्चों के लिए यही कहना चाहूंगी कि ये लाइफ को थोड़ा सा इस टाइम, जो बच्चे 11th 12th और अपना करियर चूजिंग पॉइंट में हैं, वो थोड़ा सा लाइफ को सीरियस लें और अपने करियर को चूज करने के बाद में उसमें एक्सेल करें और अपने माँ बाप का और अपना नाम भी रोशन करें। माँ बाप का तो करेंगे ही, अपना नाम भी रोशन करें। अपना तो नाम भी अच्छा, रोशन कर। हाँ, दे जी शुड तो हेल्प मैम देमसेल्व्स। आपकी फैमिली आपके बच्चे आप पे बहुत प्राउड फील करते होंगे, जाहिर सी बात हम्म। है। नहीं नहीं, पहले तो जब मैं टाइम नहीं दे पाती थी तो बच्चे बहुत खुश नहीं थे, लेकिन अब मैंने अच्छा काफी बार, हाँ, काफी बार मैंने देखा है कि बच्चे अब अपने कलीग्स को या क्लासमेट्स को बोलते हैं माय मॉम इज अ पायलट। तो आई थिंक सो नाउ दे आर प्राउड। जब अच्छा अच्छा नहीं होता। जी। तो मैम आपके आगे के कोई आपके फ्यूचर प्लान्स हैं कुछ और आगे, या आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, स्पेशली इन आपका प्रोफेशन में?
मैंने बाकी सारी ऑल ओवर इंडिया फ्लाई कर लिया है। ये JNK ही एक ऐसी ओह, स्टेट थी जहाँ पे फ्लाइंग नहीं करी थी। तो कौन मैंने सी JNK state? ज्वाइन। हाँ, जम्मू एंड कौन कश्मीर। सा? अच्छा, ओके ओके तो ओके। जम्मू एंड कश्मीर ऐसा स्टेट था जहाँ मैंने फ्लाइंग नहीं करी थी। बाकी ऑल ओवर इंडिया मैंने फ्लाई कर रखा है, इंक्लूडिंग अंडमान और लक्षद्वीप भी मैंने 10 साल फ्लाइंग किया हुआ है। तो जम्मू एंड कश्मीर इज डिफरेंट स्टेट, और यहाँ पे फ्लाइंग करना थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, टेरेन से ही नहीं बट ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर का सो क्लोज, और जी आप जो हैं तब यू आर ऑलवेज देयर, मे बी टारगेटेड भी होते हैं कई बार आप। तो इसमें जी थोड़ा सा एडवेंचरस ज्यादा है। जी। और तो आपको डर नहीं लगता मैम? आपको डर डर नहीं नहीं, लगता? डर के आगे अब जीत तो है नेहा। हाँ, यही कहने वाली थी मैं, डर के आगे जीत है, क्या बात है। और वैसे भी आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया मैम, 25 साल हो गए, तो अब आपको लगता है प्लेन को उठा के मैं कहीं भी उड़ा सकती हूँ। अब जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी स्टेट हो, आपको ऐसा लगता होगा कि अब तो जहां जाना है उड़ान भरनी है बस। और एक मुझे लगता है आदमी में फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, उससे भी आदमी को डर कम लगता है। अगर आदमी ओके। फिजिकली फिट, जैसे आई फील कि अगर मैं कहीं फंसती हूँ तो एटलीस्ट आई कैन रन, मैं चली हाँ जाऊंगी, पढ़ सकती जी हूँ, जी एक जी। आध इंसान को तो शायद मार भी सकती हूँ। तो मतलब वो वाली जज्बा होनी चाहिए, उतना अगर आप होना में है तो चाहिए। भी इतना वो नहीं है। आई थिंक तो सो फिर हर हम, स्टेट। जी, मन तो में जज्बा होना चाहिए, डर के आगे जीत है मैम। तो हम कुछ भी पा सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं, ये तो आपने सच कहा, बिल्कुल। तो मैम, आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि कुछ भी, मतलब आप कोई भी एक लास्ट मैसेज देना चाहते हो, नॉट इन योर प्रोफेशन, जो भी आप कुछ भी एक मैसेज देना चाहते हो वुमेन्स को, और जो भी इस शो को देखेगा सबको, कुछ भी आप अपने मन में जो आपके कोई बात आ रही हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो। मेरा मैसेज एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक मुझे ऐसे लगता है आजकल के जी युवाओं के लिए, उनके लिए जो पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है जी कि उनको अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए, अपने प्रोफेशन में ज्यादा मन लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं थोड़े मुझे लगता है डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। तो वो जी अगर आप जी पेरेंट्स पे 100% बिलीव होना चाहिए उनको, कि जो उनके जी पेरेंट्स कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और फिर अपना जी प्रोफेशन ऐसा चूज करें, किसी और के बहकावे में आके नहीं, अपने लिए ऐसा प्रोफेशन जी चूज करें जिसमें आगे जा पाए, और उस प्रोफेशन को शादी के बाद भी कंटिन्यू करें, क्योंकि शादी के जी बाद तो आप इंडिपेंडेंस हो जाती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, इकोनॉमिकल साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस होती है। तो मैं उन जी महिलाओं से गुजारिश करूंगी कि शादी के बाद, बच्चों के बाद में अपना प्रोफेशन छोड़ ना दें, क्योंकि उस जी प्रोफेशन तक आप जाने के लिए आपके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी होती है, वो नहीं जी चाहते शायद घर पे बैठ जाए। तो इसलिए जी उन बच्चों के लिए जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिनको अपना कोई प्रोफेशन चूज करना है, उनको बहुत जरूरी है कि वो अपना सारा ध्यान इस वक्त वहां पे लगाएं। और एक उन उन महिलाओं को जिनकी शादी होने के बाद जो अपना प्रोफेशन छोड़ देती हैं, उनके लिए भी ये है कि अपना प्रोफेशन ना छोड़ें, ब्रेक ले लें, फैमिली से सपोर्ट मांगे, और फैमिली सपोर्ट करेगी अगर आप चाहेंगे तो जी वो करें। अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो मास्क पहने, सेफ रहें, घर के अंदर रहें, बस जो कर जी सकते हैं हाइजीन कंडीशंस के लिए वो करें। जी। और 2021 में अगर इतना करेंगे तो कोरोना को जाना ही पड़ेगा निराश होकर। और जी विनिंग के मैम, साथ। जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको मैं जरूर अभी इसी वक्त इनवाइट करती हूँ कि आप जरूर राजस्थान, कभी भी आपको मौका मिलेगा, हमारी यूनिवर्सिटी है राजस्थान हनुमानगढ़ में, तो आप वहां पे जरूर विजिट कीजिएगा और स्पेशली बच्चों में उत्साह बढ़ाइएगा अपने इस प्रोफेशन को लेके। और नेहा, मैं सूरत रिटायर्ड में कम से कम 4 से 5 साल रही थी एयरफोर्स के टाइम में, और सूरतगढ़, ओके। सिरसा, नार जगह पे मैं जाती थी, और हनुमानगढ़ तो मैं बहुत बार आई थी। ओ। तो वो सब, हाँ वो सबसे ये थी वहां पे, जब जी। सूरतगढ़ से हम लोग आते थे तो हनुमानगढ़ से हम काफी सारा सामान खरीद के लेके जाते थे। तो अरे जब क्या मैंने बात। आपके बारे में पढ़ा तो वाकई जी। मुझे ऐसे लगा कि मैं वापस उसी जगह पे पहुंच गई हूँ। तो अरे डेफिनेटली थैंक। जगह देख रखी है।
जी मैम, जरूर हमसे जुड़े रहिएगा और मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप जरूर एक बार विजिट कीजिएगा यूनिवर्सिटी में और बच्चों को जागरूक कीजिएगा अपने इस प्रोफेशन को लेके। हाँ जी, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। आपकी भी जी यूनिवर्सिटी, आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़ जाती हूँ मैं, आपकी यूनिवर्सिटी में जी ज़रूर आऊँगी, आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और नेटवर्क का जो ये आज इशू हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि नेटवर्क और आई एम आपने सॉरी। ये जो नहीं नहीं मैम, और आपने ये जो कीमती समय हमें दिया, आज मुझे बहुत बेहद आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मैं अपनी अपनी बेटी को बताऊंगी और आपका इंटरव्यू दिखाऊंगी ताकि वो भी अपने प्रोफेशन को जल्दी चूज करे, आपकी तरह अपने पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़े। थैंक यू नेहा, थैंक यू वेरी मच। बाय। ठीक है मैम, टेक। ओके। गुड गुड नाइट मैम। जी दोस्तों, तो अभी आपने देखा सविता सिंह पायलट जी को, कितनी स्ट्रांग और बोल्ड लेडी लगी मुझे। और आपको भी उनकी बातों से ये लगा होगा कि 25 साल के इस प्रोफेशन में उनके सामने काफी उतार और चढ़ाव आए होंगे, किस तरीके से उन्होंने उनको फेस किया होगा ये तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ उनको देख के ये जरूर लगा मुझे, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उनके ऊपर। तो और आज के लिए बस मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। अगले वेडनेसडे हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। अब तक के लिए गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।